नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपी पीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का दोस्तों ये हमारा 28वां टॉपिक है। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार कौन हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण सम्मान है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो उनको दोस्तों एक नज़र देखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके समझते चलते हैं, देखते चलते हैं। तो पहला सम्मान है दोस्तों कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान 1980 में स्थापित यह मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है। तो कालिदास सम्मान क्या है दोस्तों? 1980 में स्थापित सम्मान है, मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण सम्मान है। प्रत्येक वर्ष इसकी राशि क्या है दोस्तों? 2 लाख रुपए रखी गई। तो प्रत्येक की राशि क्या है दोस्तों? इसकी राशि 2 लाख रुपए। पूर्व में 1 लाख थी दोस्तों, अब इसकी राशि को 2 लाख कर दिया गया है, तो याद रखेंगे। आगे है तानसेन सम्मान। संगीत क्षेत्र की मान्यता प्राप्त हस्ती को 1980 में स्थापित पुरस्कार की धनराशि अब 2 लाख रुपए कर दी गई है। 2 लाख रुपए वर्ष 2010-11 को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान सुश्री सविता देवी को मिला था। अगला है तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान 1983 में, तुलसी सम्मान की स्थापना 1983 में की गई। और यह पुरस्कार आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कला में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। देवी अहिल्याबाई सम्मान ये क्या है? प्रतिवर्ष किसी महिला कलाकार को 2 लाख रुपए दिया जाता है। किशोर सम्मान के तहत दोस्तों, किशोर सम्मान के तहत 2 लाख रुपए, पूर्व में 1 लाख रुपए था, का पुरस्कार दिया जाता है। कबीर सम्मान भारतीय भाषा की कविता के लिए प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए, पूर्व में 1.5 लाख रुपए था। तो कबीर सम्मान की राशि 3 लाख रुपए है, प्रतिवर्ष भारतीय भाषा की कविता के लिए दिया जाता है। इंकलाब सम्मान पुरस्कार में 2 लाख रुपए, पूर्व में 1 लाख की नगद धनराशि दी जाती थी। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1 लाख रुपए नगद तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। लता मंगेशकर सम्मान सुगम संगीत के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1984 में स्थापित 5 लाख रुपए, पूर्व में 2 लाख रुपए था। और महात्मा गांधी पुरस्कार गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य करने हेतु 10 लाख रुपए, पहले इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते थे। अखिल भारतीय पुरस्कार मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं, सभी 11,000 रुपए की राशि वाले हैं। कुमार गंधर्व पुरस्कार शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में स्थापित है। 1,25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, पहले 1 लाख रुपए दिया जाता था कुमार गंधर्व पुरस्कार में। शिखर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 1980 से प्रदान किया जा रहा है। पुरस्कार में 62,000 रुपए की नगद धनराशि प्राप्त की जाती है। पत्रकारिता क्षेत्र के पुरस्कार, तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार किसी कार्यरत संपादक को श्रेष्ठ संपादन हेतु दिया जाने वाला यह पुरस्कार, इस पुरस्कार में 5,000 रुपए की नगद धनराशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। राजेंद्र माथुर फेलोशिप, शासन ने प्रसिद्ध संस्था संपादक राजेंद्र माथुर की स्मृति में 1 लाख रुपए की फेलोशिप स्थापित की। यह लोकहित से जुड़े गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों पर शोध को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। आगे है दोस्तों तरुण कुमार भादुड़ी पुरस्कार। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक स्व तरुण कुमार भादुड़ी की स्मृति में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष 35 वर्ष की आयु तक के 2 युवा पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी पुरस्कार, राज्य के युवा पत्रकार को श्रेष्ठ आलेखन हेतु 5,000 रुपए का यह नगद पुरस्कार दिया जाता है। रामेश्वर गुरु पुरस्कार, राज्य की किसी पत्रिका के स्तरीय प्रकाशन या संपादन हेतु 5,000 रुपए का यह पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली फेलोशिप संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित 5 शिक्षा वृत्तियों में से 1 वर्ष के लिए 1,000 रुपए प्रति माह पर्यावरण नियोजन एवं संगठन द्वारा प्रतिवर्ष युवा वैज्ञानिकों को इंदिरा गांधी फेलोशिप दी जाती है, जिसमें 2 वर्ष के लिए 4,500 रुपए प्रति माह और 30,000 रुपए आकस्मिक मानदेय है। राजेंद्र माथुर स्मृति शिक्षावृत्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। मुक्तिबोध शिक्षावृत्ति शिक्षावृत्ति साहित्य के क्षेत्र में, अमृता शेरगिल शिक्षावृत्ति चित्र और मूर्तिकला के क्षेत्र में दी जाती है।
उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत शिक्षावृत्ति संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। चक्रधर शिक्षावृत्ति शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दी जाती है। और इंदिरा गांधी फेलोशिप पर्यावरणीय शोध हेतु दी जाती है। अन्य पुरस्कारों में मध्य प्रदेश के अन्य पुरस्कारों में दोस्तों जननायक टांड्या भील पुरस्कार 1 लाख रुपए का यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ आदिवासी खिलाड़ी को दिया जाता है। रानी दुर्गावती सम्मान 2008 यह पुरस्कार महिला रचनात्मकता एवं उनके प्रशासकीय नेतृत्व को प्रोत्साहन देने हेतु दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह पुरस्कार आदिवासी कला सृजन के लिए इस पुरस्कार के अंतर्गत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठक्कर बापा पुरस्कार यह पुरस्कार आदिवासी समाज में सेवाओं के लिए 2 लाख रुपए दिया जाता है। शरद जोशी पुरस्कार यह पुरस्कार 1992-93 से ललित निबंध डायरी पत्र लेखन व्यंग लेखन हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार इस पुरस्कार के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्रिका दी जाती है। वीरांगना पुरस्कार यह पुरस्कार महारानी लक्ष्मीबाई के पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों ये हो गया प्रमुख पुरस्कार। और दोस्तों इसी टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं मध्य प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों को। तो मध्य प्रदेश के खेल में दोस्तों सबसे पहले राजकीय खेल मल्लखंभ को देख लेते हैं। तो राजकीय खेल कौन सा है दोस्तों? मल्लखंभ है। राज्य खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग का गठन 1 अक्टूबर 1975 को किया गया। तो मध्य प्रदेश के राज्य खेलकूद और युवक कल्याण विभाग का गठन कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1975 को किया गया। राज्य का पहला क्लब क्रिकेट था जो पारसी क्लब के नाम से 1890 में इंदौर में बना था। तो पारसी क्रिकेट क्लब के नाम से 1890 में इंदौर में जो बना था वही पहला क्रिकेट क्लब था। भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में खेल संग्रहालय बनाया गया है। तो तात्या टोपे स्टेडियम जो था दोस्तों उसी को खेल संग्रहालय बनाया गया है, याद रखेंगे। आगे है भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय गौरा गांव भोपाल में स्थापित हो रहा है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित हो रहा है? तो भोपाल में स्थापित हो रहा है। राज्य के कुल 10 शहरों में खेल स्टेडियम बन चुके हैं। तो राज्य के 10 शहरों में खेल के जो स्टेडियम है वो बन चुके हैं। और मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन और बैडमिंटन एसोसिएशन का मुख्यालय जबलपुर है। जाल गोदरेज को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। जाल गोदरेज को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। राज्य में एकमात्र हॉकी छात्रावास नरसिंहपुर में है। असलम शेर खान हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जो बैतूल से सांसद बने थे, कांग्रेस के सांसद थे। उनकी पुस्तक का नाम है टू हेल विद हॉकी। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना सन 1957 में जबलपुर में हुई। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना सन 1946 में हुई। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय इंदौर में है। और मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण राज्य में प्रमुख खेल संस्था है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राज्य के लतीफ अनवर पाकिस्तान के हॉकी कप्तान बने थे। राज्य में नेशनल कैडेट कोर हृदयनाथ कुंजरू समिति की अनुशंसा पर 28 नवंबर 1948 को भारत में सीपी बरार के समय से मध्य प्रदेश में इसके राज्य में 6 मुख्यालय बनाए गए हैं: इंदौर, सागर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा। तो इंदौर, सागर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा का सैनिक स्कूल है। युवक मंडल वर्ष 1983-84 से ग्रामीण क्षेत्रों में युवा गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु युवक मंडलों का गठन किया गया है। नेहरू युवा केंद्र मध्य प्रदेश में भी 19 नेहरू युवा केंद्र हैं। पाइका योजना, इसका उद्देश्य है ग्रामों में खेल अधोसंरचना का विकास करना। राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार है। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2013 में सर्वोच्च खेल पुरस्कार 28 अगस्त 2013 को प्रदान किए। इस बार मलखंभ में एक नया पुरस्कार प्रभाष जोशी अवार्ड दिया गया। समारोह में इस बार अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एमसी मैरी कॉम विशेष अतिथि रही। एमसी मैरी कॉम को लंदन ओलंपिक 2013 में बॉक्सिंग का कांस्य पदक जीतने पर प्रदेश सरकार द्वारा 50 लाख की सम्मान निधि से सम्मानित किया गया। प्रथम पुरस्कार अजय वत्तारिया को दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल और खिलाड़ी को। तो सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल कौन से हैं और उनके खिलाड़ी कौन कौन से, उनके खेलने वाले खिलाड़ी कौन हैं। तो पहला है दोस्तों हॉकी।
तो हॉकी के खिलाड़ी कौन कौन से मध्य प्रदेश से संबंधित हैं? तो मास्टर राजोदिया, संतूराम, चम्या लाला, असलम शेर खान, गेंदा लाल, गुलाम रसूल, दुर्गबाला पवार, शिवाजी पवार, समीर दाद, मुन्ना सिंह मुखर्जी, मधु यादव, कमलजीत कौर, शंकर लक्ष्मण। क्रिकेट के दोस्तों कैप्टन मुश्ताक अली विदेश में शतक जमाने वाले भारतीय हैं। भगवान दास, नरेंद्र हिरवानी, संध्या अग्रवाल, विजय नायडू, सीके नायडू, संजय अली, रमेश भाटिया, सुबोध सक्सेना, राजेंद्र निगम, चंदू सखटे, सुनील लाहौर, कुमारी राजेश्वरी ढोलकिया, संध्या जैन, मंसूर अली खान पटौदी। बैडमिंटन में सीडी देवरस, प्रणव बोस, सीमा भंडारी, सार्क चैंपियन, 4 बार राष्ट्रीय उपविजेता, 6 बार उबेर कप में भी विजेता, पार्थो गांगुली, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन्स के डबल विजेता, सरोजनी आप्टे, 6 बार राष्ट्रीय उपविजेता, अशोक सेंदा और बी.एम. तापड़िया, कुमारी एम तांबे। इस तरह से ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हो गए दोस्तों। टेबल टेनिस के खिलाड़ी में टेबल टेनिस में जाल गोदरेज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से प्रसिद्ध। रिंकू आचार्य जूनियर एंड सीनियर राष्ट्रीय विजेता रही। रीता जैन जूनियर राष्ट्रीय विजेता। लिंगदा मेहता, पूजा शर्मा। फुटबॉल एम्ब्रोस कीड, नरसेम, हफीज, प्रहलाद अहिर, डी सेवना, राजू सैनी आदि। शतरंज किरण अग्रवाल छत्तीसगढ़ की अब हैं। रफीक खान मध्य प्रदेश की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर हैं। कुश्ती पप्पू यादव विश्व कप में जूनियर स्वर्ण विजेता। गामा पहलवान कृपा शंकर पटेल एशियाई चैंपियनशिप में विजेता। रामचंद्र हिंद केसरी खिताब। खो खो नीलिमा सरोलकर राष्ट्रीय चैंपियन रही। सुषमा सरोलकर। बास्केटबॉल में रेखा चौधरी, लक्ष्मी जाटव। तैराकी में बजरंगी प्रसाद 6 वर्ष तक लगातार राष्ट्रीय चैंपियन रहे। जूडो में कमला रावत, संगीता शर्मी और टेबल टेनिस में ऐश्वर्या अग्रवाल। टेनिस में ऐश्वर्या अग्रवाल। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कारों में विक्रम पुरस्कार 50,000 की राशि दी जाती है। खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मध्य प्रदेश के खिलाड़ी को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार 25,000 रुपए दिया जाता है। 19 वर्ष से कम आयु के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। विश्वामित्र 50,000 पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पुरस्कार 50,000 पदक विजेता पत्र 50,000 पदक आधारित। सीनियर वर्ग में 2 लाख स्वर्ण, 1.5 लाख रजत और 1 लाख कांस्य। जूनियर वर्ग में आधी राशि मिलती है। कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 50,000 रुपए किसी भी विद्या के वरिष्ठ निवृत्त खिलाड़ी को मिलता है। ओलंपिक में मध्य प्रदेश, तो ओलंपिक में कैप्टन रूप सिंह ग्वालियर से 1932, लॉस एंजिल्स से 1936, बर्लिन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अहमद शेर खान भोपाल के हैं। 1936 बर्लिन में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। किशन लाल कप्तान है 1960 टोक्यो में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। एहसान मोहम्मद खान 1943 में लंदन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, भोपाल के हैं। अख्तर हुसैन भोपाल के हैं। 1948 लंदन, 1952 हेलसिंकी में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। हबीब उर रहमान भोपाल के हैं। 1948 लंदन में इन्होंने स्वर्ण जीता। लतीफ उर रहमान भोपाल के हैं। लंदन में इन्होंने भी स्वर्ण जीता 1948 में। कैप्टन अब्दुल शकूर भोपाल के हैं। हेलसिंकी 1952 में स्वर्ण इन्होंने जीता। शंकर लक्ष्मण महू के हैं। 1960 रोम और टोक्यो। 1964 में रजत और स्वर्ण पदक क्रमशः जीता। इनाम उर रहमान भोपाल 1968 मैक्सिको सिटी कांस्य जीता। असलम शेर खान भोपाल 1972 म्यूनिख, 1976 मॉन्ट्रियल कांस्य और 7वां जीता दोस्तों, 7वां कांस्य। सैयद जलालुद्दीन रिजवी भोपाल के हैं। 1984 में लॉस एंजिल्स में 5वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। समीर दाद भोपाल 2000 सिडनी 7वां स्थान और शिवेंद्र सिंह चौधरी ग्वालियर 2012 लंदन 12वां स्थान। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण एमपीएसए
तो क्या है, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद समाप्त होकर के अब एमपीएसए बना दिया गया है उसको। और एमपीएसए का गठन 13 जून 2011, एमपीएसए का गठन 13 जून 2011 को किया गया। अध्यक्ष खेल मंत्री होता है, मुख्यालय भोपाल में है। क्रिकेट टीम 1998-99 में मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी में उप विजेता रही थी, जिसमें टीम के कप्तान चंद्रकांत पंडित थे। सीता साहू, रीवा निवासी सीता साहू ने स्पेशल एथेंस ओलंपिक 2011 में 200 मीटर व 1600 मीटर में 2 कांस्य पदक जीते थे। पान सिंह तोमर एथलीट खिलाड़ी, पूर्व सैनिक एवं बागी। इनका जन्म मुरैना जिले के पोरसा के निकट भिंडोसा नामक जगह पर हुआ था। इन्होंने 1958 के एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था तथा ये 7 बार बाधा दौड़ के राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। बाद में यह चंबल बीहड़ के बागी बन गए। इनकी मृत्यु धार जिले में 1981 में एक मुठभेड़ में हुई थी। वर्ष 2012 में पान सिंह तोमर नामक फिल्म से ये चर्चा में रहे। इस फिल्म के निर्देशक तिग्मांशु थुलिया थे तथा संजय चौहान ने इसको लिखा था। इसमें पान सिंह तोमर का किरदार निभाने वाले इरफान खान थे। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला। मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाओं में खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग भोपाल 1975 में स्थापना। पारसी क्रिकेट क्लब 1890 इंदौर में इसका स्थान है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर 1946 में स्थापना। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन जबलपुर 1957 में स्थापना। मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर में 1941 में स्थापना। महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर में 2006 में इसकी स्थापना। मध्य प्रदेश खेल संचालनालय भोपाल 1975 में इसकी स्थापना। प्रमुख स्टेडियम एस बाग स्टेडियम भोपाल में है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है। अभय खेल प्रसाल इंदौर में है। होलकर उषा राजे स्टेडियम इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम दुधिया रोशनी युक्त ग्वालियर में है। तात्या टोपे स्टेडियम जर्मन ट्रैक सुविधा यहाँ पर है, भोपाल में है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक है हमारा फैक्ट एट ग्लांस का, और इसको दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अंत तक देखने के लिए। और दोस्तों आपके सुझावों का तहे दिल से स्वागत रहेगा इन वीडियो श्रृंखला को, और किस तरह से आप सभी के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।